तो ये जो आरक्षण का खेल हो रहा है संजय, क्योंकि आंकड़े आपके पास हैं, कुछ आंकड़े मैंने 2024 के जो पिछड़ी जाति कैसे कैसे बटी और कहां पर इजाफा हुआ है, पर अब जो ये खेल है, ये आरक्षण का खेल सीधा क्या जुड़ गया है दलित वोट बैंक से और पिछड़ा वोट बैंक से। बिल्कुल, आप जिन दो जातियों का जिक्र कर रहे हैं संदीप, जो आरक्षण की जब बात हो रही है तो आदिवासी ट्राइबल्स की बात बिल्कुल ही नहीं हो रही है। वो बिल्कुल सेंटर ऑफ डिस्कशन में नहीं है। अगर चर्चा हो रही है तो दलित वोट बैंक की चर्चा हो रही है। हालांकि आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट का जो हाल ही में जो एक तरह से बयान आया, निर्देश आया, हाँ। जिसमें यह कहा गया कि क्रीमी लेयर का प्रावधान एससी और एसटी दोनों में होना चाहिए, लेकिन एसटी ट्राइबल्स पे कोई डिस्कशन नहीं है। वो बिल्कुल एक तरह से उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जब जब आरक्षण के प्रावधानों की चर्चा या उसमें छेड़छाड़ या उसमें वृद्धि, नफा नुकसान करने की बात होती है तो दो समुदायों का जिक्र होता है, दलितों का और ओबीसी का। और आज ओबीसी में अब चर्चा इस बात की होने लगी है, अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। आरक्षण की जब चर्चा होती है तो चेहरे किसके सामने होते हैं? दलितों के और ओबीसी के। नहीं, उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें तो सरकार का कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पर मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू का भी हम लॉजिक नहीं लगा सकते, पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो फैसले पर भी अपनी राजनीति चमका ली कि नहीं नहीं ये बहुत गलत है, ये तो दलितों का हक मारा जाएगा, ये ऐसे क्यों, क्रीमी लेयर आप दलितों में कैसे ला सकते हैं? दशकों, सेंचुरीज, शताब्दियों तक जिसको सताया गया, दबाया गया, आप इतना जल्दी कैसे बदल सकते हैं? वहां पर भी फ्रंट फुट पर कांग्रेस आती दिख रही है। नहीं, देखिए फ्रंट फुट पर आती दिख रही है, लेकिन चर्चाएं जिस ओर लोग कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, मुझे लगता है राजनीति है इस पे। हाँ। क्योंकि अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं कि हाँ भाई क्रीमी लेयर होना चाहिए, तो दलितों में विभाजन होगा। बिल्कुल जो क्रीमी लेयर के ऊपर चले जाएंगे, जो एक तरह के एक्सक्लूड हो जाएंगे, उसका वोट आपसे छिटक जाएगा और जो बाकी बचे हुए होंगे उनके वोट आपकी तरफ आने की गुंजाइश रहेगी। तो सवाल यह है कि अगर पार्टी दलित को एक वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं, पार्टियां ये सोच रही हैं कि उनके वोट को साधना है, तो वो कोई समर्थन नहीं करेगा इस बात का, क्योंकि समर्थन करते ही आपको लगेगा कि दलित वोट पे विभाजन होगा, एक वर्ग आपके पक्ष में होगा और दूसरा वर्ग आपके खिलाफ होगा। संजय, जाटव नॉन जाटव मोटी मोटी दो कैटेगरीज हैं। मुझे जो दिलचस्प लगा, थोड़ा सा दर्शकों को ये समझाइए, 2024 में नॉन जाटव जो वोट था 56% इंडिया के पक्ष में जाता दिखा है, और इसमें ज्यादा पुट जाहिर सी बात है कांग्रेस की तरफ होगा। एनडीए के खाते में 29% ही गया है, और यही एक गेम चेंजर क्या महाराष्ट्र में साबित हो सकता है? महाराष्ट्र में कांग्रेस 13 सीट ले गई, बीजेपी 28 लड़ी, 9 पर रह गई, 48 में से 41 सीटें जीता था ना एनडीए पिछली बार। अदर पैनलिस्ट बिल्कुल इसी बात का जिक्र दूसरे पैनलिस्ट भी कर रहे हैं कि दलित वोट बैंक या दलितों की का जो वोट है, दोनों राज्य जिसके चुनाव होने वाले, हरियाणा के चुनाव की तो घोषणा हो गई, महाराष्ट्र में भी एक दो मतलब अगले महीने चुनाव होने ही होने हैं, तो दोनों राज्यों के चुनाव में दलित वोट की जो अंक गणित है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि एक पॉजिटिव सिग्नल कौन सी पार्टी दे सकती है, कौन करेगा क्या, कौन सी पार्टी दलितों के रियल पक्ष में है या नहीं है, इस पे कोई डिबेट नहीं है। अभी इस वक्त पार्टियों की कोशिश है कि आपको एक पॉजिटिव सिग्नल देना है, ये बताना है कि यही पार्टी है, हमारी पार्टी है जो दलितों के हितों की रक्षा कर रही है और उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ती है, उनके आरक्षण के प्रावधानों की रक्षा कर रही है। उत्सुकता या आशंका किस वर्ग में ज्यादा दिख रही है? दलितों में ये आरक्षण के सवाल को लेकर जैसे राजनीति हो रही है, या पिछड़े वर्ग में? दोनों में। ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि जैसे किसी बीमारी का कहते हैं ना कि भाई अगर आपको बुखार है तो अब वो किस वजह से है, 2-3 वजह हो सकती हैं, तो ये आकलन कर पाना मेरे लिए तो संभव नहीं है कि दोनों में ज्यादा उत्सुकता किस में है। देखिए क्रीमी लेयर की अगर हम बात करें तो ओबीसी पे तो क्रीमी लेयर ऑलरेडी लागू है, तो उत्सुकता उनमें कम होगी। लेकिन अगर दलितों में क्रीमी लेयर लाने की बात हो रही है, चर्चा हुई है या शुरू हो रही है, तो जाहिर है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी या आप कहें सस्पिशन, एंजाइटी, सारी चीजें दलितों पर ज्यादा लागू होंगी,
क्योंकि ओबीसी में तो क्रीमी लेयर पहले से ही इसका प्रावधान और है। वो नाराजगी का इजहार किस पे करेगा? वो तो सत्ता पक्ष की तरफ नाराजगी जाएगी, जबकि फैसला अदालत का है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल का है। सत्ता पक्ष के भले ही बिल्कुल फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन यह स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सत्ता पक्ष का इससे कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन उन्हें लगेगा कि सत्ता पक्ष ने इसके खिलाफ या इसके विपरीत ना तो कोई बयान दिया, ना इसको काटने की कोई कोशिश की, तो नाराजगी तो जाहिर है कि सत्ता पक्ष के ही खिलाफ होगा। और हिंदू बनकर वोट करे हिंदू समाज, अब वो दूर की कौड़ी हो गया है। या बीजेपी, देखिए बीजेपी ऐसा कलॉसल है और बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि कभी भी अगर वो डिफेंसिव भी दिखते हैं या उनकी एक दो रणनीतियां फेल होती भी दिखती हैं, तो उनको राइट ऑफ करना एट योर ओन पेरिल वाला काम हो जाता है। नहीं, अगर आप कोई भी पार्टी अगर उनको राइट ऑफ कर रही है तब बड़ी भूल होगी। अब 2024 के चुनावों की भी हम बहुत चर्चा करते हैं, ऐसा लगता है कई जगहों पर हमने मतलब चर्चाएं की, टीवी डिबेट या सेमिनार्स में, हर जगह ऐसा लगता है चर्चाएं ऐसी होती है जैसे कि बीजेपी चुनाव हार गई है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं आखिरी में, हकीकत यह है कि बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, सरकार बीजेपी की है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, 1.5 गुना से भी ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा सीटें उनकी नजदीकी पार्टी की है, जो सबसे करीबी पार्टी है कांग्रेस उसकी है। तो अगर ये समझ रहे हैं विपक्ष की मिलाकर इंडिया गठबंधन की 240 सीटें नहीं है, हकीकत ये भी है ना। हाँ, तो बिल्कुल अगर ऐसा लगता है विपक्ष की पार्टियों को कि आप जातीय गोलबंदी के आधार पर बीजेपी को बिल्कुल खारिज कर देंगे, उसे हाशिए पे ला देंगे, मुझे लगता है भूल होगी। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि आप बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर हाशिए पे ले आ दें। कुछ राज्यों में वो निश्चित रूप से फिसल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।